जय श्री राम दोस्तों, वेलकम टू आवर भक्ति प्लस एजुकेशन सीरीज, जहां हम धार्मिक ग्रंथों से इंग्लिश सीखते हैं। आज का हमारा पाठ है हनुमान चालीसा वोकेबुलरी 10 इंग्लिश वर्ड्स। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट वर्ड इज स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ का मतलब है शक्ति, ताकत। सो स्ट्रेंथ का मीनिंग है ताकत। और हनुमान चालीसा में एक लाइन है, भीम रूप धरी असुर संहारे। मतलब भीम का मतलब होता है विशाल, विशालकाय, बड़े आकार वाला, ताकतवर, शक्ति वाला। तो भीम रूप धरी असुर संहारे, विशालकाय रूप धर के उन्होंने असुरों को मारा। तो यहाँ पे इस लाइन से हमें पता चलता है हनुमान जी की ताकत का, शक्ति का। तो इसका मतलब है शक्ति, ताकत मतलब स्ट्रेंथ, मीनिंग ताकत मतलब स्ट्रेंथ। और सेंटेंस से बना सकते हैं, हनुमान इज नोन फॉर हिज ग्रेट स्ट्रेंथ। हनुमान जी अपने ग्रेट शक्ति के कारण जाने जाते हैं। और आप याद कर सकते हैं हनुमान जी की शक्ति, याद कीजिए हनुमान जी कितने ताकतवर हैं। देन है एक लाइन है, रामदूत अतुलित बलधामा। इस लाइन से राम जी की भक्ति या डिवोशन पता चलती है। सो डिवोशन का मीनिंग है भक्ति, राम जी के भक्त हैं हनुमान जी। सो इस लाइन से हमें हनुमान जी की भक्ति का पता चलता है। और सेंटेंस बना सकते हैं डिवोशन यूज करके, ट्रू डिवोशन ब्रिंग्स पीस टू द माइंड। मतलब सही डिवोशन या सच्ची भक्ति दिमाग को शांत रखती है या दिमाग में शांति लाती है। एक और लाइन है, लाए सजीवन लखन जी आए। लाए सजीवन लखन जी आए, इसे हमें हनुमान जी के का साहस का पता चलता है। हनुमान जी लंका से उड़ के हिमालय गए, वहां से उन्होंने जड़ी बूटी लेके आया, पूरा पर्वत सहित संजीवनी बूटी लेके आए, जिससे कि औषधि बनाया गया और लक्ष्मण जी को स्वस्थ किया गया, लक्ष्मण जी को जिंदा किया गया। तो इस लाइन से हनुमान जी के साहस का पता चलता है। तो साहस को हम इंग्लिश में बोलते हैं करेज। साहस का इंग्लिश है करेज। और वर्ड बना सकते हैं, सेंटेंस बना सकते हैं, वी नीड करेज टू फेस चैलेंजेस। मीनिंग चैलेंज को फेस करने के लिए हमें साहस की जरूरत है। तो हनुमान जी का नेक्स्ट हनुमान चालीसा में लाइन है, बुद्धिहीन तनु जान के। मतलब हमें बुद्धिहीन जान के आप हमारे ऊपर कृपा कीजिए। सो बुद्धि को इंग्लिश में बोलते हैं विजडम। बुद्धि को हम बोलते हैं विजडम। और सेंटेंस बना सकते हैं, गुड विजडम हेल्प अस मेक बेटर डिसीजन। मतलब अच्छी बुद्धि हमें मदद करती है अच्छा डिसीजन लेने में। देन है उसमें रामदूत अतुलित बलधामा। रामदूत का मतलब राम जी का संदेशवाहक। हनुमान जी जो हैं वो राम जी के संदेशवाहक हैं। तो संदेशवाहक को इंग्लिश में बोलते हैं मैसेंजर। संदेश को जो एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है या एक आदमी का संदेश दूसरे आदमी को पहुंचा रहा है, उसको बोलते हैं मैसेंजर। तो हनुमान एक्ट एज ए मैसेंजर ऑफ लॉर्ड रामा। महावीर विक्रम बजरंगी। तो इस लाइन से हमें हनुमान जी की कीर्ति पता चलती है कि हनुमान जी बहुत महावीर हैं, विक्रम हैं, उनकी कीर्ति पता चलती है। कीर्ति को इंग्लिश में बोलते हैं ग्लोरी। कीर्ति को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ग्लोरी। और सेंटेंस बना सकते हैं, द ग्लोरी ऑफ हनुमान इंस्पायर्स मिलियंस। हनुमान जी की जो कीर्ति है वो मिलियंस को इंस्पायर करती है, लाखों को इंस्पायर करती है। नासे रोग हरे सब पीरा। इसे इस लाइन से पता चलता है हनुमान जी हमारे सारे रोग को हर लेते हैं, नाश कर देते हैं। तो अगर हम हनुमान जी की भक्ति करते हैं तो हमें ना रोग का डर होता है, ना किसी पीड़ा का डर है, ना भूत पिशाच का डर है। तो हम निर्भय बन जाते हैं। तो हम क्या बनते हैं? निर्भय। निर्भय को इंग्लिश में बोलते हैं फियरलेस। तो हनुमान जी की भक्ति करने से, हनुमान चालीसा का पाठ करने से हम लोग फियरलेस हो जाते हैं, निडर हो जाते हैं। हनुमान हेल्प अस बिकम फियरलेस। रक्षा करो मारुति रूपा। तो हनुमान जी हमारी रक्षा कीजिए, हम आपके प्रोटेक्शन में हैं, हमारा प्रोटेक्शन कीजिए, हम आपके आश्रित हैं, हमारी रक्षा करें। तो रक्षा का इंग्लिश में बोल सकते हैं प्रोटेक्शन। रक्षा को इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं? प्रोटेक्शन। सेंटेंस बनेगा, वी प्रे फॉर हनुमान प्रोटेक्शन। हम हनुमान जी की रक्षा के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। ये जो लाइन है, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, इससे हनुमान जी की एनर्जी का पता चलता है कि वो 8 सिद्धियां होती है, 8 सिद्धियां में उनकी महारत हासिल थी, 8 सिद्धियां उन्होंने सीख रखी थी। तो इससे उनकी ऊर्जा का पता चलता है। और ऊर्जा को इंग्लिश में बोलते हैं एनर्जी। ऊर्जा को इंग्लिश में बोलते हैं एनर्जी। चैंटिंग हनुमान चालीसा गिव्स पॉजिटिव एनर्जी। अगर हम हनुमान चालीसा की चैटिंग करते हैं तो हमें पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। हनुमान चालीसा की चैटिंग करने से पॉजिटिव एनर्जी आती है। तो इस तरह हम सेंटेंस बना सकते हैं, जो यह पाठ करे हनुमान चालीसा। जो हनुमान जी का पाठ करता है, जो हनुमान चालीसा का पाठ करता है, उस पर हनुमान जी का आशीर्वाद उसको मिलता है। हनुमान जी की ब्लेसिंग होती है उसके ऊपर। अगर हम डेली हनुमान चालीसा का पाठ करें तो हनुमान जी की ब्लेसिंग हमारे ऊपर होगी, हनुमान जी का आशीर्वाद हमें मिलेगा। सो आशीर्वाद को इंग्लिश में बोलते हैं ब्लेसिंग। और सेंटेंस बन सकता है, वी सीक द ब्लेसिंग ऑफ हनुमान बिफोर स्टार्टिंग एनी वर्क। कोई भी काम करने से पहले हमें हनुमान जी की आशीर्वाद की जरूरत है, हनुमान जी का आशीर्वाद चाहिए। तो दोस्तों, भक्तजनों, ये था आज का प्यारा सा लेसन, भक्ति के साथ इंग्लिश सीखना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें,